तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के बाद की कहानी शुरू करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटी कैसल में अकाज़ा के मरने के बाद सभी अपर मून शॉक हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शॉक होता है अपर रैंक 1 कोकोशिबू। वो कहता है कि अकाज़ा, तुम तो मुझे हराना चाहते थे लेकिन खुद ही ज़िंदगी से हार गए। डोमा भी इसे देख कर शॉक हो जाता है, लेकिन वो कहता है, क्या अकाज़ा मारा गया? वो मुझे थोड़ा बदला हुआ तो लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी इमेजिनेशन है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कहाँ था? मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था। तो कना उसे अपना नाम बताती है और यही बताती है वो शिनोबू और कनाई की बहन है। लेकिन डोमा को पता चल जाता है कि कनाओ शिनोबू और कनाई की सगी बहन नहीं है, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो केवल लड़कियों को खाना होता है। तभी डोमा कहता है कि लड़कियों से याद आया, अकाज़ा ने तो कभी कोई लड़की नहीं खाई। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि लड़कियों में ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वो मर चुका है। बड़ी ही दुख की बात है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो उस पर कनाव कहती है, बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसके मरने पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और ना ही तुम्हें गुस्सा आया। तो डोमा कहता है, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। उस पर कनाव कहती है, डीमंस ब्लिंक नहीं करते, लेकिन उनके अंदर भी ह्यूमंस की तरह ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जिससे उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ना ही तुम सैड होते हो। तुम बस लोगों से झूठ बोलते हो और दिखावा करते हो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है ताकि लोग तुमसे खुश रहें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार तुम पैदा ही क्यों हुए हो। और ये सुनकर डोमा का फेस कलर चेंज हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन इससे कनाव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस डोमा का गला काटना चाहती होती है और डोमा की बेमतलब की लाइफ को ख़त्म करना चाह रही होती है। तभी डोमा अचानक से कनाव की गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन कनाव उससे बच जाती है और अपनी तलवार से डोमा के पेट को चीर देती है। तभी डोमा उस पर अपनी लोटस टेक्निक से हमला करता है, लेकिन कनाव उससे ही बच जाती है। तभी डोमा कहता है कि इसका रिएक्शन चेंज हो गया है, तो ये मेरे मूव के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रही है और ऊपर से ये उस जहर को भी नहीं सूंघ रही है जो मैंने इस हवा में फैलाया है। आखिरकार ये अपनी सांस इतनी देर तक कैसे रोक सकती है? तभी कनाव अपने मन में सोचती है, मेरा दिल अब हल्के धड़कने लगा है और मेरी नसें भी हल्के जाम हो रही हैं। ज़िंदगी में पहली बार मुझे चक्कर आ रहे हैं और अगर मैं अपनी ताकत अपनी फिंगर्स की टिप्स में नहीं भरूंगी तो मेरी बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देगी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से गर्म हो रही है और मैं बहुत ज़ोर से चीखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं इस पर पागल की तरह हमला नहीं करूँगी तो मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि नफ़रत कहते किसे हैं। इसने मेरी फैमिली को मारा है, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तभी कनाव फ्लावर ब्रीथिंग की सिक्स फॉर्म का इस्तेमाल कर डोमा पर हमला कर देती है, पर डोमा को कुछ नहीं होता और वो भी अपनी ब्लड डेमन आर्ट से कनाव पर हमला करता है, जिससे कनाव अपनी सेकंड फॉर्म से रोक लेती है। तभी डोमा को समझ में आ जाता है कि कनाव उसकी मूवमेंट के हिसाब से उसके अगले मूव को प्रिडिक्ट कर रही है, जिससे डोमा सीधा कनाव की आंखों पर हमला कर देता है, जिससे कनाव को देख ही ना पाए। लेकिन कनाव अपनी सिक्स फॉर्म का इस्तेमाल कर उससे बच जाती है और डोमा के गले पर हमला कर देती है, लेकिन डोमा भी अपने ब्लड डेमन आर्ट से बच जाता है। तभी कनाव अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इसके ज़्यादा करीब रही तो मेरी आंखें फ्रीज हो जाएंगी। तभी कनाव पीछे हट जाती है। तभी डोमा उस पर अपनी लोटस वाइट टेक्निक से हमला करने लगता है, लेकिन कनाव बच जाती है और पानी में गिर जाती है। लेकिन डोमा फिर भी नहीं रुकता और वो पानी को फ्रीज करने लगता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे कनाव अपने आप को बाल बाल बचाती है। तभी कनाव नोटिस करती है कि उसके ऊपर आइस स्पाइक से हमला हो रहा है, जिस वजह से उसे और दूर जाना पड़ता है। तभी डोमा कहता है कि तुम बहुत दूर जा रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी गर्दन नहीं काट पाओगी। तभी अचानक से डोमा कनाव की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और उसकी तलवार भी गायब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो तलवार डोमा के हाथ में होती है। तो डोमा अपने लोटस की पंखुड़ियों से कनाव पर हमला कर देता है, लेकिन कनाव के पास तलवार नहीं होती, तो वो समझ नहीं पा रहे होते आखिर क्या करें। कि तभी इनोसुके छत को तोड़कर अंदर आ जाता है और अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म से कनाव को बचा लेता है। तभी इनोसुके कहता है, क्रोध मुझे बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हैं, चलो क्यों ना अब लड़ा जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।